हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा माउथ अल्सर, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसको माउथ एप्थस भी बोलते हैं। है बहुत छोटी बीमारी, लेकिन जिसको होता है वही इससे क्या तकलीफ होती है वो महसूस करता है। क्योंकि एक अल्सर की वजह से पूरा ध्यान उसी में जाता है, काम में ध्यान नहीं लगता है, बोलने में तकलीफ होती है, खाना नहीं खा सकते हैं। इसलिए कई बार ये बहुत पेशेंट के लिए बहुत तकलीफ पीड़ादायक होता है। और मनुष्य का स्वभाव है कि बॉडी में कहीं पर भी एक अल्सर हो या तो ग्रोथ हो तो सीधा उसके माइंड में कैंसर के सोच आएंगे कि कैंसर का तो ये अल्सर नहीं होगा। इसमें थोड़ी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली अल्सर, जो मुंह के अल्सर होते हैं, ये 10 या 15 दिन में अपने आप चले जाते हैं। और कोई एक ही जगह अगर अल्सर, एक ही जगह पे अल्सर एक आध महीने से ज्यादा रहे तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत रहती है। आज के वीडियो में मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अल्सर में मैं कौन सी होम्योपैथिक दवाई से अच्छा रिजल्ट लेता हूं। पहले ये जानते हैं कि अल्सर होते क्यों है। तो खास करके उसके रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी मैकेनिकल इंजरी हुई, मतलब ब्रश करते वक्त आपको इंजरी हो गई, या तो दांत की वजह से कोई दांत कहीं टच हो रहा हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या तो विटामिन बी 12 या कोई विटामिन की डिफिशियंसी से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ सिट्रस फूड, खट्टे फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, वो खाने से, कॉफी, चॉकलेट्स, ये सब खाने से भी होता है। और कई बार मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट देखा है, रीजन देखा है कि कौन कॉफी, चॉकलेट्स, इसके अलावा भी अगर कोई आदमी स्ट्रेस में रहता हो, नींद पूरी नहीं हो रही हो, तो भी उसको अल्सर हो सकते हैं। कई बार हॉर्मोन्स के पहले, मैंने मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं फीमेल में कि पीरियड्स के पहले ही उनको मुंह में छाले हो जाएंगे। तो हॉर्मोन्स की वजह से बहुत, या तो कई बार ऐसा होता है कि हमें रीजन ही नहीं पता चलता है कि क्यों अल्सर होते हैं। हम सब सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि पेट की गर्मी की वजह से, अगर कॉन्स्टिपेशन रहा तो हमें अल्सर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी मेडिकल लिटरेचर इसके बारे में पढ़े हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से या तो पेट की गर्मी की वजह से अल्सर होता है। तो ये सारे थे रीजन कि क्यों होता है। कई बार टूथपेस्ट की भी एलर्जी हो सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि जिस चीज से हमें अल्सर हो उसको हम बच के रहे, ताकि अल्सर नहीं हो। कई लोगों को चबाते वक्त मतलब गम बाइट या टंग बाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। तो अब मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि मैं मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट को कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूं। तो सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड मैं 30 पावर में यूज करता हूं। उसमें जो भी पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। कोई भी टाइप के अल्सर हो, लेकिन अल्सर में पेन होता हो, ब्लडी सलाइवा होता हो, मतलब मुंह से लार टपक रही हो, मुंह से बदबू आना, या तो पैलेट्स में उसके पेन होना, अल्सर पैलेट्स में होना, ये सब नाइट्रिक एसिड के सिम्टम्स है। इसकी टंग कैसी होती है? टंग क्लीन होती है, लेकिन बीच में एक लाइन आपको दिखाई देती है। और जब भी आप चबाते हो, गम बाइट हुआ या टंग बाइट हुआ, उसकी वजह से अल्सर हो, उसके लिए नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है। इसका मेन एक्शन ये है कि ये स्किन है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो जहां स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जंक्शन हो, वहां पे पेशेंट्स को इफेक्ट्स होती है, मतलब वहां क्रैक्स हो जाते हैं। तो कई बार यहाँ भी क्रैक्स दिखाई देंगे, या तो फिशस के बीच, टट्टी की जगह पे भी सेम होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन का कनेक्शन होता है, वहां भी आपको फिशस दिखाई देंगे। नाइट्रिक एसिड पेशेंट का स्वभाव कैसा है? वो बहुत उसको फियर ऑफ डिजीज और फियर ऑफ डेथ होता है। इसके लिए, इसकी वजह से वो बहुत चिंता वाला हो जाता है कि मुझे अल्सर हो गया तो आगे डर,
उसको एक डर रहता है कैंसर का या तो अपने रोग का। और ये पेशेंट ज़्यादातर एक बहुत उसका बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि अनमूव्ड बाय एफोलॉजी, मतलब आप ये पेशेंट को कितना भी, अगर उसके साथ कोई आपको प्रॉब्लम हो गया, फिर आप उसको कितना भी मनाने का ट्राई करोगे तो ये पेशेंट नहीं मानेगा। तो जहाँ जब भी माउथ अल्सर में पेन हो तो मैं नाइट्रिक एसिड सबसे अच्छे से यूज करता हूँ। सेकंड दवाई मैं यूज कर रहा हूँ वो है बोरेक्स। बोरेक्स वैसे चिल्ड्रन की मेडिसिन है, बच्चों के लिए, और खास करके ऐसे बच्चे जो फीडिंग कर रहे हो, उसमें से उसके मुंह में प्रॉब्लम हो, मुंह में छाले हो जाए और छाले की वजह से मुंह से ब्लीडिंग होना, मुंह वार्म होना, मुंह गर्म रहना, वो कैसे पता चलता है? जब मदर बच्चे को फीडिंग देती है तब उसको फील होता है कि बच्चे का मुंह तो हॉट है, गर्म है। और ये बच्चा कैसा होता है, ये बच्चे को फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स में ऐसा है कि जब भी आप बच्चे को नीचे रखने जाओ या तो जब भी ऊपर से नीचे की कोई भी मूवमेंट्स करो तो उससे बच्चा डर जाता है, आवाज से बच्चा डर जाता है। तो बोरेक्स मैं ज्यादातर बच्चों के फीडिंग लेते हुए बच्चों के, या तो जहां भी मुंह गर्म हो और ड्राई हो और थोड़ा भी टच करने की वजह से वहां ब्लीडिंग हो और बच्चा पेन की वजह से फीडिंग वगैरह नहीं ले सकता हो, वहां मैं बहुत अच्छे से बोरेक्स 30 पोटेंसी में यूज करता हूं। एक और दवाई बताने जा रहा हूं, मर्कसोल, जिसको मर्क्यूरियस भी बोलते हैं। मर्कसोल में क्या होता है, इसमें भी बहुत सलाइवा होता है। रात को पेशेंट सो जाएगा तो उसको सलाइवेशन हो जाएगा, गाढ़ा थिक सलाइवा होगा और पेनफुल अल्सर होंगे। साथ में ये पायरिया की मेडिसिन है, मुंह में अगर पस और दांतों में पस हो गया हो, गम बॉयल की मेडिसिन है, गम में बॉइल्स हो गया हो। और दूसरा, मुंह से इतनी बदबू आएगी कि पूरे रूम में उसकी इफेक्ट पता चलेगा। अगर वो पर्सन बोलेगा तो पूरे रूम में उसकी बदबू आ जाती है। ये पेशेंट को पसीना बहुत होता है। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में पसीने से आराम होता है, लेकिन मर्कसोल की इन जनरल बात यह है कि उसको पसीने से आराम नहीं होता है, बल्कि उसकी तकलीफ बढ़ती है पसीने से। और मर्कसोल पेशेंट भी रात को तकलीफ में आता है, उसके पेन जो भी होते हैं वो रात को बढ़ते हैं। तो मुंह से सलाइवेशन, ब्लडी सलाइवेशन, मुंह से बदबू और मुंह में पेन। और ये पेशेंट को ह्यूमन थर्मोमीटर बोलते हैं होम्योपैथी में, मतलब उसको गर्मी भी सहन नहीं होती है और ठंड भी सहन नहीं होती है। तो नाइट्रिक एसिड, बोरेक्स और उसके बाद मर्कसोल भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मर्कसोल और नाइट्रिक एसिड दोनों में मुंह में सलाइवेशन होता है, लेकिन जो मर्कसोल का सलाइवेशन हो ठीक होता है, गाढ़ा सलाइवा होता है। और रात को भी वैसे भी उसको टेंडेंसी होती है कि रात को मुंह से पानी ड्रिबलिंग होता है। एक और दवाई मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो है नेट्रमूर। नेट्रमूर पेशेंट्स को मुंह में ड्राई फील होता है और ड्राइनेस की वजह से उसके लोअर लिप्स में बीच में क्रैक्स हो जाता है और पेशेंट को टच करने से भी दर्द होता है। नेट्रमूर पेशेंट्स को एनीमिक होता है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि मिनरल्स और जो विटामिन की है कमी होती है। क्यों कमी होती है? कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है। वो खाना तो सब कुछ अच्छे अच्छा खाता है जिसमें विटामिन हो, लेकिन उसका डाइजेशन में कोई गड़बड़ी की वजह से उसके बॉडी में एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, एनीमिया रहता है। ये पेशेंट कैसा होता है? जो स्ट्रेस की वजह से, मैं मानता हूं कि स्ट्रेस की वजह से जहां अल्सर होते हो उसमें आप नेट्रमूर सोच सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट इंट्रोवर्ड होता है, डिप्रेस होता है। उसके पास जो भी आगे जो बात बनी हुई है अपने लाइफ में, उसको वो सोचता रहता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। अगर किसी के साथ लव फेल हो गया या तो किसी का डेथ हो गया तो उसके बारे में वो ज्यादा सोचता है और उसी की वजह से ये डिप्रेस रहता है। पेशेंट को रोना आता है लेकिन किसी के सामने नहीं रोएगा। ये नेट्रमूर पेशेंट को सॉल्ट खाने की ज्यादा इच्छा होती है। तो जब ऐसी कंडीशन में किसी को बार बार छाले होते हो तो नेट्रमूर 30 पोटेंसी में आप सोच सकते हैं। मुंह में ड्राइनेस ये नेट्रमूर का इंडिकेशन है।
एक और दवाई मैं बताने जा रहा हूं, वो है आर्सेनिक आल्ब। आर्सेनिक आल्ब का मेंटल सिम्टम्स क्या है? फिर मैं बहुत ऐसे पेशेंट में यूज करता हूं जहां फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डिजीज है, उसको मुंह में छाला नहीं, कोई भी डिजीज होगा तो भी पेशेंट इतना एंशियस हो जाएगा कि वो बार बार अपने रिपोर्ट करवाइए, बार बार डॉक्टर की विजिट करेगा। डॉक्टर को ना बोलने पर भी वो उसके माइंड में ये जाता नहीं है कि मुझे कोई रोग नहीं है। ऐसे पेशेंट में जब मुंह में छाले हो और छालों में जलन हो, बर्निंग सेंसेशन, और इसका इंडिकेशन ये है कि गर्म पानी पीने से पेशेंट को अच्छा लगता है। अगर मुंह में कुछ भी गर्म लिया तो उसको छालों में राहत मिलती है। ये आर्सेनिक आल्ब का सिम्टम्स है। उसको थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीने का मन होता है। लेकिन रेस्टलेस पेशेंट और फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, इसका बहुत अच्छे से अच्छा इंडिकेशन है। लास्ट में कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि छाले होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार 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 उसकी टेंडेंसी होती है। तो ये टेंडेंसी को दूर करने के लिए मैं सिफिलिनम 1M, ये और सारी मेडिसिन जो मैंने बताई वो 30 पोटेंसी में देता हूं, लेकिन सिफिलिनम जो नोजोड है, सिफिलिनम 1M पोटेंसी में एक डोज महीने या 2 महीने के बाद मैं रिपीट करता हूं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी छाले बनने की टेंडेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। और बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है, म्यूरियाटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रास्टिस है, काफी मेडिसिन है। आप बोलोगे तो 100-150 बैप्टिशिया है, 100-150 से भी ज्यादा दवाई है। तो ये मैंने 5-6 दवाई बताया, वो बहुत कॉमन दवाई है। फिर भी अगर आपको इससे फायदा न हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई आप अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कीजिए, और एज ए कंस्टिट्यूशन मेडिसिन आप दवाई लोगे तो इससे बहुत छुटकारा पा पाओगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, होम्योपैथी आपके साथ है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।